जनरेटर और अल्टरनेटर दोनों ही मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आज हम इन दोनों के 5 अंतरों के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो के कंटेंट से आप ज़रा भी नॉलेज गेन करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा देना, ताकि इसी टाइप का कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी ला पाऊँ। अब जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों ही बिजली बनाते हैं और बिजली बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ चाहिए। पहली चीज़ है कंडक्टर, जिसके अंदर बिजली बनने वाली है, और दूसरी चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब चाहे वो रोटेट हो रहा हो या फिर वाइब्रेट हो रहा हो, मतलब कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन रुका हुआ ना हो। तो सबसे पहला अंतर है इन दोनों की बनावट में। जो हमारा जनरेटर होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहता है, जबकि हमारा वो कंडक्टर जिसके अंदर बिजली बननी होती है, मतलब हमारी वाइंडिंग या फिर कोइल्स जो भी है वो घूमती है। यानी कि इसमें ये वाला हिस्सा घूमेगा। ठीक है, हमारा जो रोटर है वो कोइल में होता है, जबकि हमारे अल्टरनेटर में इससे उल्टा होता है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो घूमता है और हमारा जो कंडक्टर होता है, जो कोइल्स होती है, वे फिक्स रहती है। यानी कि हमारी कोइल यहाँ पे स्टेटर है और हमारे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रोटर की तरह काम करेगा। दूसरा पॉइंट, जो जनरेटर होता है वो एसी और डीसी दोनों टाइप की सप्लाई को आउटपुट कर सकता है। मतलब ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी बनावट कौन सी है। अब ये जो एसी और डीसी है ये डिपेंड करता है जनरेटर के इस वाले पार्ट पे, यानी कि इसके कम्यूटेटर वाले पार्ट पे। अब आपको एक कमेंट में बताना है कि ये कौन से टाइप के जनरेटर का डायग्राम है, एसी का या फिर डीसी का। अब जो अल्टरनेटर्स होते हैं वे सिर्फ एसी आउटपुट कर सकते हैं, ये डीसी आउटपुट नहीं कर सकते। अब तीसरा पॉइंट है इनकी एफिशिएंसी को लेके। जो जनरेटर्स होते हैं वे कम एफिशिएंट होते हैं अल्टरनेटर के मुकाबले। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो जनरेटर्स ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करते हैं अल्टरनेटर्स के मुकाबले। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वही इसका कम्यूटेटर और ब्रश वाला पार्ट। ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा घूम रहा है, रोटर के साथ ये वाला हिस्सा घूम रहा है, और यहाँ पे जो ब्रश वाला हिस्सा है ये रुका हुआ है। यानी कि इस घूमती हुई कोइल से हमें पावर को कलेक्ट करना है, और ये जो ब्रशेस हैं ये उससे परमानेंटली जुड़े हुए नहीं है इस वाले पार्ट से, ये सिर्फ इससे हल्के से टच है। इसी वजह से इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अल्टरनेटर में ऐसा कोई झंझट नहीं है, क्योंकि हमारी जो कोइल है जिससे हमें पावर को लेना है उससे हम डायरेक्टली तारों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो रुकी हुई है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूम रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो है इसके मुकाबले ज़्यादा होती है। चौथा पॉइंट है मेंटेनेंस, यानी कि देख रेख। जो जनरेटर्स होते हैं उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। उसका क्या कारण है? अगेन यही वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला हिस्सा रुका हुआ है और ये वाला हिस्सा घूम रहा है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ घिसना शुरू कर देंगे। मतलब ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये बहुत जल्दी घिसने लगते हैं, और क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो हो रहा है इसी वजह से और जल्दी घिसते हैं, क्योंकि गर्म भी होते हैं करंट की वजह से। तो इसी वजह से इन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है। जबकि अल्टरनेटर के मेन सर्किट में ऐसा कोई पार्ट होता ही नहीं है। हालांकि कुछ अल्टरनेटर में ये वाला हिस्सा भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, ना कि इसके मेन सर्किट के लिए। भविष्य में किसी और वीडियो में इसकी डिटेल वर्किंग के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। पांचवा पॉइंट, जनरेटर का इस्तेमाल हम वहाँ पे ज़्यादा करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल किसी शादी ब्याह में, या फिर किसी बिल्डिंग वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, स्कूल वगैरह में। जबकि अल्टरनेटर का यूज़ हम मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर में करते हैं, मतलब गाड़ियों में, ट्रक्स में, बस में। वहाँ पर उनकी बैटरीज जो है उसको चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर का यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर सर्किट के साथ। उसके अलावा जो वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारी की सारी उसके अल्टरनेटर से भी पावर की जाती है, क्योंकि गाड़ियों में हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, और जो अल्टरनेटर होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है जनरेटर के मुकाबले। जनरेटर ज़्यादा जगह घेरते हैं और अल्टरनेटर कम जगह घेरते हैं। और अल्टरनेटर की जो वर्किंग आरपीएम रेंज होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर गाड़ी धीरे चल रही है तो भी ये बैटरी को चार्ज करेगा, और तेज़ चल रही है तो भी करेगा। जबकि जो जनरेटर्स हैं वो फिक्स आरपीएम पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये जो है एक ही स्पीड से घूमेंगे तो ही सही से काम कर पाएंगे। तो इसी वजह से इसका ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बस उम्मीद है आपको जनरेटर और अल्टरनेटर इन दोनों के बीच के 5 अंतर क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो वही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर इसमें अब भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।